अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाउंडेशन की ड्राइंग को हम कैसे रीड करते हैं इस बारे में बताने जा रहा हूं और बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस जो हम फाउंडेशन के अंदर फॉलो करते हैं उन सब के बारे में बताने जा रहा हूं। और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होती है एक फाउंडेशन के ऊपर स्टील को कंप्लीट उसके ऊपर ले करने के लिए, स्टील की लेइंग वर्क और फिक्सिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए कितनी डिटेल्स हमें चाहिए होती है और क्या क्या डिटेल्स हमारे पास मौजूद हो तो एक फाउंडेशन की कंप्लीट काम हम करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें मेनली तीन तरह की ड्राइंग्स स्टील का काम करने के लिए हमें चाहिए होती है। एक हमें चाहिए होती है फाउंडेशन लेआउट प्लान या उसके साथ कॉलम लेआउट प्लान, यानी कि फाउंडेशन के अंदर कॉलम कहाँ कहाँ खड़े होंगे और फाउंडेशन हमारी कितने बाई कितने की फाउंडेशन बनेगी उसके ऊपर हमें कंप्लीट ड्राइंग मिले। और दूसरी ड्राइंग हमें चाहिए होगी जिसमें हमें फाउंडेशन की टॉप एंड बॉटम के बार्स जो है वो हमें मिले, उसमें एक्स्ट्रा बार्स कितने आ रहे हैं और टॉप में क्या क्या एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी कंप्लीट फाउंडेशन की स्टील की ड्राइंग हमें चाहिए होती है। और थर्ड ड्राइंग जो हमें चाहिए होती है वो कॉलम्स की ड्राइंग चाहिए होती है जो बेस से खड़े होते हैं। ठीक है, बेस से जो कॉलम की स्टील हमारे खड़े होते हैं वो हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फाउंडेशन मेन बार्स की तरफ, बॉटम और टॉप दोनों के मेन बार्स की तरफ लेके जाता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बार्स की तरफ ले आऊँ। उस बीच में जितनी हमें डिटेल्स चाहिए होती है और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं सब चीज़ें मैं साथ साथ में बताता जाऊँगा। तो गाइस ये हमारे पास आ गया है टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट प्लान। ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट प्लान है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलूँ, यहाँ पे बनाया हुआ है लेजेंड। ठीक है, तो लेजेंड में बताया हुआ है कि टॉप बार को ये डैश लाइन या डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, हिडन लाइन से, और बॉटम बार्स को कंटिन्यूस लाइन से शो किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट लाइन्स हैं। इन्हीं लाइन्स को हम रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ किस पोजीशन पर कितने बार्स आ रहे हैं, कौन सी ग्रिड तक आ रहे हैं और उसमें किस पोजीशन पर लेप दे रहे हैं, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले आते हैं, ये ग्रिड हमारे पास न्यूमेरिक ग्रिड में ये ग्रिड नंबर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ग्रिड ए है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये इस पॉइंट पर ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ग्रिड नंबर 1 और ए का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इस डायरेक्शन में ये कॉलम आ रहा है और इस डायरेक्शन में ये कॉलम आ रहा है। तो ये बिल्डिंग जो है हमारी, ये कॉर्नर के कॉलम्स है। तो राफ्ट को सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, तो राफ्ट को जो है ये इस ग्रिड से, ये ग्रिड नंबर 1 था जो मैंने आगे आप लोगों को शो कराया था, तो इस ग्रिड नंबर 1 से 6 फीट जो है बाहर तक हमने राफ्ट को लेके जाना है। क्योंकि 6 फीट दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन शो की हुई है। इस ग्रिड से 6 फीट यहाँ पे शो की हुई है और इसी तरह से इस ग्रिड से ग्रिड ए से भी हम देखें तो ये यहाँ शो किया हुआ है। ठीक है, इसमें भी 6 फीट शो किया हुआ है। तो 6 फीट जो है यहाँ इस साइड पे भी हमने फाउंडेशन को लेके जाना है। फाउंडेशन का जो आउटर है हमारा फॉर्मवर्क वो यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक हमने स्टील को इस आउटर लाइन तक हमने लेके आना है। तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले फाउंडेशन की लेंथ और फाउंडेशन की विड्थ क्या है। तो फाउंडेशन की लेंथ जो है यहाँ से लेकर इस आउटर लाइन से लेकर इस आउटर लाइन तक हमारी फाउंडेशन की लेंथ जो है वो 154 फीट है। और यहाँ इस आउटर लाइन से लेकर इस आउटर लाइन तक हमारी फाउंडेशन की जो विड्थ है वो 120 फीट है। और फाउंडेशन को तमाम जो एक्सटीरियर कॉलम्स हैं, ठीक है, आउटर कॉलम्स हैं, उनसे 6 फीट जो है बाहर एक्सटेंड किया गया है। फाउंडेशन को हम 6 फीट उनसे फाउंडेशन को बाहर लेके जाएंगे। अब बॉटम मेन बार्स की तरफ आते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कंटिन्यूस लाइन से शो किया हुआ था बॉटम मेन बार। तो ये जो बार है, जो कंटिन्यूस लाइन यहाँ से यहाँ तक शो किया हुआ है, ये ग्रिड हमारे पास आ रहा है। ये जो ग्रिड है ये ग्रिड नंबर 5 है। ठीक है, आगे चलकर ये ग्रिड नंबर 5 है। तो ग्रिड नंबर 5 और 6 के बीच में इनको लेप किया गया है, क्योंकि हमारे पास स्टील इतनी लेंथ का नहीं होता कि 154 फीट पूरा एक स्टील चलाएं और उसको ले करना, उसकी शिफ्टिंग वगैरह भी डिफ़िकल्ट होती है। इस वजह से ये यहाँ पे लेप दिया गया है। तो फाउंडेशन में जो बॉटम स्टील है उसका लेप हमेशा 2 कॉलम्स के बीच में आता है। ठीक है, 2 कॉलम्स के मिड स्पेन पे आना चाहिए। और टॉप का जो लेप है वो मैं टॉप के साथ बताऊंगा कि कहाँ आना चाहिए। और अब यहाँ देखें कि
कितनी स्पेसिंग पे देना है हमने इस बार को, तो ये जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन है। इस लाइन से यहाँ देखें एक डॉट के साथ इसको टेक किया गया, यानी इस स्टील की डिटेल जो है वो यहाँ दी हुई होगी। 3/4 इंचेस यानी 0.25 इंच का स्टील इस्तेमाल करेंगे हम, 5 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है, 5 इंच सेंटर टू सेंटर। और बॉटम लिखा हुआ भी है, लेजेंड में भी शो किया था, यहाँ भी आसानी के लिए लिखा हुआ है। तो इस स्टील को यहाँ से लेकर, इस स्टील को यहाँ से लेकर इस लाइन का देखें, यहाँ एरो थ्रेड यूज़ किया गया है, ठीक है, एरो। तो इस कॉर्नर से बिल्कुल आउटर लाइन से यूज़ करना है और जाके आगे हम यूज़ करेंगे इसको यहाँ तक, देखें यहाँ तक इसी एक ही तरह के स्टील को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से पूरे आउटर से यहाँ तक एक ही तरह के स्टील को हमने यूज़ करना है। 5 और 6 के बीच में लेप देखिए, ये पूरी स्टील इधर से इधर तक बिछेगी। उससे आगे जो है देखिए कॉलम की लोकेशन चेंज हो गई, यहाँ पे वाल आ गया, लिफ्ट का पिट बन गया, और ये जो बॉक्स दिखाया हुआ है ये लिफ्ट का पिट है। इसकी सेक्शन में आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा। तो इसकी वजह से इसका लेप यहाँ नहीं दे सकता था बॉटम का, इस वजह से इस लेप को यहाँ पे शिफ्ट किया गया, इसलिए यहाँ से आगे स्टील डिफरेंट चलेगा यहाँ तक। देखें ये भी है 3/4 इंचेस, 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग पे है, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिटेल इस जगह पे दी हुई है। उसके बाद जो है आगे फिर वही पीछे वाली डिटेल होगी ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के बीच में। देखें ग्रेड 5 और ग्रेड 6 दोनों, ग्रेड 5 और ग्रेड 6 है, इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे लेप दिया गया है। इस लेप के हिसाब से यहाँ तक, तो एंड तक ऐसे स्टील आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद ओवरलेप करने के बाद देखें इस स्टील को भी 3/4 इंच डायक स्टील यूज़ किया गया है, 5 इंच सेंटर टू सेंटर, और उसी सेम लोकेशन पे यहाँ से लेकर बिल्कुल राफ्ट के जो है आउटर लाइन तक लेके गए हैं। इस स्टील को यूज़ करेंगे, यहाँ से लेप किया, फिर इन दो कॉलमों के बीच जो है इसको ओवरलेप किया गया है, यानी 7 और 8 ग्रिड के बीच में आपने इसको ओवरलेप करना है। तो लेंथ भी फिर उसी हिसाब से देखेंगे हम, मिड स्पेन पे इसका जो है लेप का मिड जो है, लेप का सेंटर और इन दोनों की जो स्पेन है उनका सेंटर सेम लोकेशन पर आना चाहिए। इसी तरह हम तमाम बॉटम रिइंफोर्समेंट को जो है रीड करेंगे। उसके बाद हम आते हैं टॉप की तरफ। तो टॉप यहाँ पे देखें, टॉप को हिडन लाइन या डैश लाइन के साथ जो है शो किया गया था। तो टॉप भी 3/4 इंचेस के डायग स्टील यूज़ किए गए हैं, 5 इंच सेंटर टू सेंटर पे। तो ये 5 इंच सेंटर टू सेंटर पे यहाँ से लेकर इस आउटर लाइन से लेकर आपको ये एरो बताएगा कि कहाँ तक आपने इस स्टील को यूज़ करना है। यहाँ तक जैसे बॉटम यूज़ किया गया था, बॉटम भी यहीं तक था, ये भी यहीं तक है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी लेप की लोकेशन इस कॉलम पे लेकर आए, क्योंकि पीछे जो है ये तकरीबन सेम है टॉप के लिए, इसी कॉलम के ऊपर ही है, ठीक है। कॉलम के लिए, टॉप के लिए इसी एक ग्रिड के ऊपर सीधा सीधा ओवरलेप करते गए हैं। और याद रखना कि टॉप के लिए ओवरलेप जो है वो कॉलम के ऊपर हम देते हैं। जैसे फ्लैट स्लैब में हम कॉलम पे बॉटम तोड़ते हैं ना, इसी तरह फाउंडेशन में हम टॉप जो है वो कॉलम के ऊपर लाकर, बिल्कुल कॉलम के ऊपर लाकर लेप करते हैं, ठीक है। इन दोनों को ओवरलेप किया गया है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ पे देखें दोबारा कॉलम के ऊपर ओवरलेप है, फिर यहाँ ओवरलेप है, फिर यहाँ ओवरलेप है, फिर यहाँ पे जाके एंड हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टील हम यूज़ करेंगे। तो 4 प्लेसेस पर ओवरलेप हमें इस स्टील को करना है। उसके बाद हम आते हैं इनके एक्स्ट्रा स्टील की तरफ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्टील में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्स्ट्रा स्टील हम बॉटम एक्स्ट्रा स्टील जो है वो हमेशा कॉलम पर ही हमें बॉटम एक्स्ट्रा स्टील की रिक्वायरमेंट होती है। तो बॉटम एक्स्ट्रा स्टील ये दिखाया हुआ है कि 5 नंबर्स 3/4 इंचेस डाई, यानी 0.25 इंच डाई के 5 नंबर बार्स चाहिए इस कॉर्नर पे, ठीक है, इस कॉर्नर पे, और इतना चाहिए इस कॉर्नर पे। और 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर हम कॉर्नर से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे 5 इंच सेंटर टू सेंटर पे। तो ये 25 इंच पे आके या 20 इंच पे आके ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से भी इतना ही चाहिए, लेकिन ये बार देखें, ये बार यहाँ पे ख़त्म किया गया है और ये बार यहाँ पे इस कॉलम के बॉटम और इस कॉलम के बॉटम एक्स्ट्रा ओवरलेप हो रहे थे। तो एक ही बार को यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ किया गया है ताकि इस कॉलम के ऊपर भी एक्स्ट्रा का काम करे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में मूवमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मूवमेंट का जो है ना वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उस मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए बार्स डालते हैं कॉलम के ऊपर। यहाँ पर भी देखें जैसे 4 नंबर्स 1 इंच डाई के स्टील यूज़ किए गए हैं। और इसी तरह से आगे चलकर इस कॉलम पे देखें 11 नंबर 1 इंच डाई के यूज़ किए गए हैं इस डायरेक्शन में, और 4 नंबर 1 इंच डाई के स्टील यूज़ किए गए हैं इस डायरेक्शन में। और इस तरह से इसमें 11 नंबर 1 इंच डाई के स्टील यूज़ किए गए हैं। तो इसी तरह से तमाम बॉटम एक्स्ट्रा स्टील जो है वो हम कॉलम के ऊपर ही तोड़ते हैं, ठीक है। और टॉप में यहाँ पे
जो है सिर्फ एक प्लेस ऐसा है जिसमें टॉप पे एक्स्ट्रा बार यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ देखें, टॉप एक्स्ट्रा बार यूज़ किया गया है यहाँ पे 5/8 इंच डाया के स्टील 20 इंच सेंटर टू सेंटर टॉप एक्स्ट्रा। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये बार यूज़ करेंगे। फिर यहाँ से बार को थोड़ा एक्सटेंड किया है, लेंथ ये इस ग्रिड पे था, इसको एक्सटेंड करके आगे लेकर गया है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बार है इन दो ग्रिड्स के बीच में, ये हमारे पास ग्रिड 6 और 7 है, ग्रिड लाइन, ठीक है। ये आगे चल के देखें 6 और 7 ग्रिड है। तो यहाँ पर बार हमारे पास जो है थोड़ा लेंथ में लंबा यूज़ किया गया है। उसके बाद जो है टोटल यहाँ तक हमारा एक्स्ट्रा जाएगा इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद जो है कहीं पर भी टॉप में एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। और टॉप का एक्स्ट्रा जो है वो हमेशा क्या करते हैं, मिड स्पैन पर दो कॉलम्स के बीच में यूज़ करते हैं। कॉलम के जैसे बॉटम में एक्स्ट्रा हम कॉलम के ऊपर यूज़ कर रहे थे यहाँ से यहाँ, तो इसको कॉलम टू कॉलम यूज़ करेंगे, कॉलम के ऊपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इस मिड स्पैन पर टॉप में मूवमेंट ज़्यादा क्रिएट होते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जैसे इस ये जो है ये स्टेयर केस के वॉल हैं, शेयर वॉल्स हैं, इसके बीच में स्टेयर केस आ रहा है। तो ये शेयर वॉल है, मेन शेयर वॉल्स हैं, इसमें 3 शेयर वालें आ रही है। तो इस वजह से इस पॉइंट पर देखें बॉटम में एक्स्ट्रा 1 इंच डाया के स्टील यूज़ किए गए हैं, 5 इंच सेंटर टू सेंटर, और लिखा हुआ है 2 लेयर। तो हम सबसे पहले मेन बॉटम लेयर ऐसे बिछाते हैं, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गए, ठीक है, इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद हम एक और लेयर बॉटम एक्स्ट्रा बिछाते हैं। उसके बाद इस डायरेक्शन में देखें, ये बार देखें, ये दिया हुआ है हमारे पास, ये जो बार है ये यहाँ से लेकर 6 फीट इस तरफ और 6 फीट इस तरफ निकाल कर ये जो बार दिया हुआ है ये भी 1 इंच डाया के 5 इंच सेंटर टू सेंटर, ये 1 लेयर है। तो इसकी एक लेयर बिछाने के बाद ये एक लेयर बिछाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में इसका एक लेयर और आ जाएगा। तो इस तरह से इसका 2 लेयर एक्स्ट्रा यहाँ पे बने। तो गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।